चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.2 का। इंटरेस्टिंग सा सवाल है। इस सवाल को करने से पहले इसका एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। कोई भी एक इंटीजर, एक बेसिकली अगर फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है इंटीजर अपॉन समथिंग, एंड ये जो समथिंग है वो 10 की कुछ पावर है, ठीक है, 10 की कुछ पावर है। तो इंटीजर को आप 10 की किसी पावर से डिवाइड करोगे तो ये जो इसका आंसर आएगा, जो डेसिमल आएगा, जब प्रॉपरली डिवाइड करोगे जो डेसिमल आएगा वो डेसिमल कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट विल ऑलवेज बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमेशा। या फिर इसको और थोड़ा सा जनरलाइज करके अगर मैं लिखूं तो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब जरूरी नहीं है दोनों की पावर सेम हो, अलग अलग होंगी तो भी हम सेम तो बना ही लेंगे। मैं समझाता हूं कैसे। तो अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म का होगा सो दिस नंबर विल ऑलवेज बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमेशा। कैसे? अब ये एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको दिया हुआ है 987 डिवाइडेड बाय 10500। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लेट्स डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ दीज नंबर्स। तो 987 जो है ये 3 से डिविजिबल है, इसको 3 से 2 से तो है नहीं तो छोड़ो इसको, पहले 3 से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 2 9। फिर अब 329 जो है ये किससे डिवाइड होगा? 7 से हो जाएगा, यस 7 से जाएगा ये। 7 4 28 बचा 14, 47। अब 47 खुद एक प्राइम नंबर है तो उससे 47 से ही डिवाइड होगा। तो ये जो 987 है इसका जो प्राइम फैक्टराइज फॉर्म है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 47 की तरह, ठीक है। वहीं अगर मैं देखूं 10500 को, 10500 को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5250। फिर ये 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2625 आ जाएगा। अब 2 से नहीं, अब ये 5 से डिविजिबल है तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 25 बचा 525। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 105। फिर 105 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 21। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे अब तो ये आ जाएगा 7, और 7 7 से डिवाइड हो जाएगा, आएगा 1, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या होगा, 2 इंटू 2 जिसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 जो हो जाएगा 5 का क्यूब, इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये मेरे पास आता है 3 इंटू 7 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट होगा, 7 से कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास बचेगा 47 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, ये बच जाता है। तो अब यहाँ पर देखो मेरे पास 5 की पावर तो 3 है लेकिन 2 की पावर सिर्फ 2 है। तो मैं एक काम करता हूँ, 47 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब है ना, मैं दोनों नंबर्स ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किसी भी रेशियो में ऊपर नीचे सेम नंबर से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 47 इंटू 2 94 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, तो ये हो जाएगा 94 अपॉन, अब यहाँ पर जो हमारा इंडाइसिस की प्रॉपर्टी है उससे ये बन जाएगा 10 क्यूब, 10 क्यूब यानी कि ये बन जाएगा 1000, 8 इंटू 125 1000 बन जाएगा। और मुझे पता है अगर किसी इंटीजर को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल क्या है, एक प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो 94 जो है ये एक इंटीजर है, इंटीजर को 1000 से डिवाइड करूंगा तो डेसिमल जो है यहाँ पर था 94 पॉइंट था, 1 2 3 प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा 0.094। दिस बिकम्स 0.094। दिस इज अ टर्मिनेटिंग
डेसिमल। तो क्वेश्चन क्या था, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, पूरा डिवीजन किए बिना आपको ये बताना है दिस विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दिस विल डेफिनेटली हैव अ टर्मिनेटिंग, दिस विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल बिकॉज हम इसको 10 की पावर से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप किसी भी नंबर को 10 की पावर से डिवाइड करोगे तो इट विल ऑलवेज बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, थैंक यू।